रिसेंटली एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है जिसमें ये कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जा पाएंगे, उनके लिए कोचिंग को बैन कर दिया गया है। जब से ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई है तब से मेरे चैनल पे भी काफ़ी लोगों के कमेंट आए, इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि क्या हम लोग को भी अपनी ट्यूशन क्लासेस बंद कर देनी चाहिए या अभी अगर हम ट्यूशन लेंगे तो क्या हम पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप जैसे जिन भी लोगों को इस टॉपिक पे डाउट है उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ना आप ये पॉलिसी समझिए, ये पॉलिसी क्यों आई है। इस पॉलिसी का मतलब है कि जो भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं जा पाएंगे, उनके लिए कोचिंग को बैन कर दिया गया है। ये जो आया है फैसला, ये इसलिए आया है क्योंकि काफी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि जब बच्चा 6, 7, 8, 9th क्लास में होता है ना, उसी टाइम पे उससे यूपीएससी की, नीट की और इस तरीके के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। उससे बच्चे को काफ़ी प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है और कहीं ना कहीं उसका मेंटल लेवल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है और वो अपने आप को हैरिश फील करता है और इस तरीके के और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को मेंटली और फिजिकली होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हैं। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझना जरूरी है कोचिंग और ट्यूशन के बीच में। जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराती हैं और जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं वो बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करती हैं। अभी 16 साल जो उम्र रखी गई है वो यही सोच के रखी गई है कि जो बच्चा 10th में है, 9th में है, फर्स्ट ईयर में है या 8th में है या इससे पीछे की क्लासेस में है, वो इन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन ट्यूशन क्लासेस सभी के लिए होती हैं, चाहे बच्चा फिर केजी में हो, फर्स्ट में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, किसी भी क्लास में हो, क्योंकि ट्यूशन क्लासेस का काम होता है बच्चे को पढ़ाई में सपोर्ट करना। जिस भी सब्जेक्ट में बच्चा वीक है या अगर बच्चे को स्कूल में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या बच्चा बहुत ही इंट्रोवर्ट है, अपनी बात कह नहीं पाता है, तो वो प्राइवेट ट्यूशंस ले सकता है। और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। आज के टाइम में तो काफी ये चीजें हैं कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे को घर आके पढ़ा सके। और ये तो हम सबको पता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत होती है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या जो पेरेंट्स हैं वो खुद उतना पढ़े लिखे नहीं है या उस मीडियम से पढ़े लिखे नहीं है जिस मीडियम से भी बच्चा पढ़ रहा है, तो उनको जरूरत है एक प्राइवेट ट्यूटर की। ऐसे केस में ट्यूशन को तो अभी बंद नहीं किया गया है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी इस पे नहीं आया है। ये सारी पॉलिसीज सिर्फ आपके कोचिंग सेंटर्स के लिए हैं। तो अगर आप बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, चाहे आप अपने घर पे करवाते हैं या आपका खुद का कोचिंग सेंटर है, तो उस केस में आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ये चीजें बैन कर दी गई हैं। बट अगर आप 12th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आप अपनी ट्यूशन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।